या ये एक बहुत ही विशेष सब्जेक्ट है, जो एक फॉर्मेट होता है, किसी भी काम करने का एक फॉर्मेट होता है, किस तरह से हम सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो मैंने कुछ 8 स्टेप्स बना के रखे हुए हैं, और ये स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। ईच एंड एवरी पर्सन, यूँ समझ लो कि आज हम ज्वाइन किए हैं, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस हो जाएगा हुआ होगा, फॉरगेट दैट। खाली कीजिए उस ग्लास को, और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस ग्लास को अब भरना शुरू कर दीजिए। आप डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इज सेट योर माइंड टुडे दैट दिस इज योर फर्स्ट डे। ये आपका पहला दिन है इस बिजनेस का। आज हमारे पास 5 दिन का समय बाकी है, और हमको इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो स्टेप नंबर 1 इज, आपका गोल पहले इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मार्केटिंग परफॉर्मेंस आपको करना है, बिजनेस क्या है, प्लान क्या है, कंपटीशन क्या है, इनोवेशन क्या क्या चीज़, ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आपका गोल इंपॉर्टेंट है, आपका विजन इंपॉर्टेंट है। टू सक्सीड इन जा लाइफस्टाइल यू फर्स्ट नीड टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन क्यों आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके फाइनेंशियल्स कमजोर हैं, तो वो फाइनेंशियल्स को कंप्लीट करने के लिए हमको यहाँ पर जो काम करना पड़ेगा, एक मजबूरन आपको सोचना पड़ेगा, ये बिजनेस में मजबूरी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को पूरा चेंज करना है, मेरे परिवार का जो लाइफस्टाइल वो चेंज करना है मुझे। यू मस्ट हैव अ बिग ड्रीम, एक बहुत बड़ा सपना आपके पास होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ चैलेंज टू योर सेल्फ, आप अपने आप को चैलेंज कीजिए, देखिए कैसे काम नहीं होता। जब कोई लड़ाई झगड़ा जब होता है, वहां पर कोई आपको चैलेंज करता है, तो आपकी सीना कैसे चौड़ा हो जाता है, अरे मुझे चैलेंज देता है क्या, मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड डेफिनेटली जब आपको चैलेंज मिलती है, तब आप लोग काम करते हैं, और आप वो चैलेंज को पार कर लेते हैं। तो ऐसे अपने आप को चैलेंज दीजिएगा, अपने लिए शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट कीजिएगा कि अगले 5 दिन के अंदर मैं ये अचीव करने वाला हूँ, अगले 1 महीने के अंदर मैं ये अचीव करने वाला हूँ, जुलाई तक मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास एक बहुत अच्छा हाई एंड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, दिसंबर तक मेरे पास हाई एंड कार होनी चाहिए, अगले 2 साल के पास मेरे पास एक बहुत बड़ा मकान होना चाहिए। तो ये ऐसे शॉर्ट टर्म करते करते आप अपने बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स भी हासिल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी। स्टेप नंबर 2, कमिटमेंट। आपका कमिटमेंट आपके प्रति बहुत 100% होना चाहिए। यू शुड बी कमिटेड टू योर सेल्फ, और सिर्फ आपके प्रति नहीं, आपके टीम के लिए भी। आपने जिनको इस बिजनेस के अंदर लाए हैं और लाने वाले हैं, उनके प्रति आपका कमिटमेंट भी उतना ही 100% होना चाहिए, जितना आपके ऊपर होना चाहिए, जितना आपके पास है। किसी को साइन अप करना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। साइन अप करना बहुत आसान हो जाता है, डिटेल ले लो, आईडी प्लग इन करो, हो गया साइन अप। नहीं, दिस इज नॉट बिजनेस। आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो आपके बच्चे हैं, वो आपका फ्यूचर है, वो आपके पार्टनर्स हैं, तो उनको सिखाइए, उनको सक्सेस का राज बताइए, क्यों आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं, वो भी उनका भी वाई पता कीजिए। वो वाई से ही आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और ये काम केवल एक टाइम करने का नहीं है, इसको कंसिस्टेंटली आपको करना होगा। एवरी टाइम यू हैव टू डू इट, डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट। हम लोग बगैर सुबह उठते बराबर ब्रश करते हैं, बराबर नहाते हैं, बराबर खाना खाते हैं, तो ये सब कुछ कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तभी तो हम लोग जिंदा है। अगर किसी भी तरीके से अगर हम ये चीज़ों को ब्रेक करते हैं, वी कैन नॉट सर्वाइव। हम खाना खाना बंद कर दें, वी कैन नॉट सर्वाइव। तो वैसे ही बिजनेस कैन ओनली सर्वाइव अगर आप कंसिस्टेंट है। क्योंकि ये जो स्कीम है, ये कोई झटपट लॉटरी वाली स्कीम नहीं है। इट इज़ अ बिजनेस, इट इज़ अ प्रोसेस, और हर प्रोसेस में समय लगता है, और हर प्रोसेस को अगर प्रॉपरली सिस्टमैटिक करते रहेंगे, तो वही आपको सक्सेस का रिजल्ट दिखा देता है। स्टेप नंबर 3, नेम लिस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो टॉपिक इसके ऊपर हम आज मुझे बात करनी है, नेम लिस्ट। क्योंकि हम लोग अभी भी अनजान है कि हमारे साथ में कौन काम करेगा। वी डोंट नो, हमको पता होना चाहिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट इज, आपका जो नेम लिस्ट है वो बनना चाहिए। यही है वो पावरफुल एसेट, बिकॉज हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हमारे पास कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं है, कोई खरीदना नहीं है, लेकिन आपके पास नाम होने चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए। बिकॉज ये बिजनेस जो है, इट इज कंज्यूमर एम्पावरमेंट, इट इज अ पीपल, इट इज अ कंपनी फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। सो हमारा रॉ मटेरियल क्या है, पीपल, लोग। तो ऐसे लोग हमारे पास होने चाहिए जिनको हम इस बिजनेस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंस है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब दोस्त। फ्रेंड्स का भी आप एब्रिविएशन में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स का मतलब, अगर फर्स्ट लेटर पकड़ते हो तो फ्रेंड इज फ्रेंड्स, आपकी जान पहचान के, आपके दोस्त, खास दोस्त। आर मतलब रिलेटिव्स, सगे संबंधी, ये भी आपके लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। फ्रेंड्स के नाम आपके लिस्ट के अंदर होने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस, जहां पे आपने पढ़ाई की होगी, आपके कॉलेज फ्रेंड्स, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, उनके नाम आप लिख लीजिए। जहां पर आपने काम किया, एम्प्लॉयमेंट एरिया, जिस भी कंपनी में आपने काम किया, आपके साथ में कलीग्स थे, आपके साथ में सबॉर्डिनेट्स थे, उनके नाम आपकी लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। नेबर्स, आप जहां पर रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस कम्युनिटी में रहते हो, आपके आसपास में कितने लोग रहते हैं, उन लोगों के नाम, नंबर्स आपके पास होने चाहिए।
डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, डॉक्टर्स, मतलब जिनके साथ में आपका डेली का उठक बैठक होता है। आप दुकानों में जाते हैं, आप डीलर्स के साथ जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनका भी नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए, बिकॉज ये बिजनेस हर किसी के लिए है। हर किसी को पैसा चाहिए, तभी तो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। स्ट्रेंजर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स जिनको हम नहीं जानते हैं, स्ट्रेंजर्स, वो कहाँ पर मिलेंगे? अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे पड़ोस में बैठा हुआ बंदा, वो आपके लिए एक लिस्ट के अंदर नाम हो सकता है। एक कुरियर सर्विस करने वाला बंदा जो आपके लिए कुरियर लेके आता है, पार्सल से लेके आता है, ही कैन ऑल्सो बी वन ऑफ योर लिस्ट, मेंबर इन द लिस्ट। सो लिस्ट का कोई एंड नहीं है। और सबसे बड़ा, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो सोशल मीडिया बैठा पड़ा हुआ है, फेसबुक बैठा पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम बैठा पड़ा हुआ है, वहां पर आपको पूरी दुनिया मिल जाएगी, पूरी दुनिया वहां पर मिलेगी। तो आप जब भी लिस्ट बनाओगे, मेक इट अ रूल, बिकॉज अब तक बरसों से, जब से नेटवर्क मार्केटिंग चलता आया है, एक ही कॉमन चीज सिखाई जाती है वहां पे कि आपको लिस्ट बनानी है, लिस्ट बनानी है, लेकिन कोई नहीं करता लिस्ट बनाना। ये बेसिक प्रिंसिपल है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो इसको पहले कंप्लीट कीजिएगा। शुरू कीजिए 50 नामों से, 100 नामों से, 200 नामों से शुरू कीजिए। उनको कैटेगराइज कीजिएगा, ए बी सी। ए मतलब कौन? जो पीपल, दोज आर वेरी वार्म एंड चेयरफुल एंड पॉजिटिव अबाउट यू, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा फील करते हैं, या आप जिनके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, आप जो बोलेंगे वैसे वो मानने के लिए तैयार है। दीज आर ए कैटेगरी पीपल। तो आप उनको सिर्फ अप्रोच कीजिए कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मेरे साथ में ज्वाइन कीजिए, दे विल कम टू यू। बी मतलब कौन? जो डिसाइड करने वाले थे, वो डिले कर सकते हैं डिसीजन, हाँ ठीक है सोच के बताता हूँ, तो उनको बी कैटेगरी में रखिए। सी कैटेगरी में वो लोग डालिए जो आपको लगता है कि वो नेगेटिव है, या आपको नेगेटिव एंगल से देख सकते हैं, या आपको नकारात्मक करने की सोच बना सकते हैं। अरे यार क्यों पीछे पड़ा, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है, तो उनको सी कैटेगरी में डालिए। और स्टार्ट कीजिए ए और बी कैटेगरी के साथ में। उनको आप कांटेक्ट कीजिए, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल। यही एक राज है। किस बारे में बात करनी है? जा लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी के बारे में। जितना आप बोलेंगे, जितना आप प्रमोशन करेंगे, टीवी पे ऐड कितनी बार बजती है? एक बार बजती है? नहीं, 50 बार बजती है। तो आपको भी 50 बार बात करनी पड़ेगी, आपको भी 50 बार लोगों को बात करना पड़ेगा, उनको मैसेज डालना पड़ेगा, उनको फोन करना पड़ेगा। क्रिएट अ न्यू डायरी। आज से एक नया डायरी अपने लिए ले लीजिए। स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर सक्सेस। आप दिन में जो जो काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज, आप उसको लिखना शुरू कीजिए। स्टार्ट राइटिंग योर डेली शेड्यूल। स्टार्ट राइटिंग योर गोल्स। अपने गोल्स लिखिए, आज मुझे ये अचीव करना है, आज मैंने 10 लोगों से बात करनी है। आप 10 लोग में नाम कौन से हैं, उनके नंबर्स, उनके फ़ोन नंबर्स, उनको कॉल किया तो क्या बात हो गई उनके साथ में, ये लिखना शुरू कीजिएगा। इंक्रीज योर लिस्ट डेली। नया बंदा कोई मिल गया मार्केट में, उसका नाम नंबर लिख के अपने डायरी के अंदर एंटर कीजिएगा। हर बार नए लोगों को जब भी आप मिलोगे, वो आपका नाम इस लिस्ट के अंदर होना चाहिए, डायरी के अंदर। उसके बाद में नंबर स्टेप, चौथा नंबर का स्टेप जो है वो कॉन्टैक्ट और इन्वाइट करने का। कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं? हम लोग आज बहुत बड़ी गलती करते हैं, फ़ोन उठाते हैं, भैया ऐसे ऐसे मैंने बिजनेस देखा, 1150 लगाओ, 7,000 कमाएंगे। सॉरी, दिस इज नॉट द वे। आपको उस व्यक्ति को केवल एक अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन करना है, पूरा प्लान नहीं देना है उस फ़ोन के ऊपर। आपको अपॉइंटमेंट लेना है आपके बिजनेस मीटिंग के लिए। और बिजनेस मीटिंग कहाँ पे चल रही है? ये जूम मीटिंग के ऊपर। एवरी डे सुबह 7:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक मीटिंग चलती है। जो भी टाइम उसके पास अवेलेबल होगा, उसका उस मीटिंग के लिए उसको अपॉइंट करते, उसको बुक कर दीजिएगा। अपनी एक्साइटमेंट वहां पर बढ़ाइए, केवल इन्विटेशन के दौरान। पूरा प्लान मत समझाइए वहां पर। आपको लिंक भी नहीं भेजना यूट्यूब का उनको कि ये वीडियो देख लो भाई, बिल्कुल भी नहीं। उनको बिजनेस में आने दीजिए, उसको जूम मीटिंग में आने दीजिए, उसको क्यूरियस बनाइए, तभी तो वो मीटिंग के अंदर आ जाएगा। डोंट गिव हिम रेडीमेड। आपको रेडीमेड मिल गया इसीलिए आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। उसको एक प्रॉपर तरीके से काम कीजिएगा, डेफिनेटली आपको देखो रिजल्ट्स मिलेंगे। स्टेप नंबर 5 इज प्रेजेंट द प्लान। और प्लान कौन प्रेजेंट करेगा? सारे सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन करने के लिए। सुबह 7:30 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे तक सारे एक्सपर्ट्स आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर काम करने के लिए। द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द प्लान्स इज ऑन जूम मीटिंग्स। आप खुद अगर केपेबल हैं तो आप खुद भी अपनी टीम को लेके प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 100 लोगों का मीटिंग तो एब्सोल्युटली फ्री है, 40 मिनट के लिए, हर किसी के लिए। सो यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग योर ओन मीटिंग्स। तो जितना आप कम्युनिकेशन करेंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। यू प्रेजेंट द प्लान बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट देयर ड्रीम्स। वो लोग क्यों आए हैं, आपका अपना ड्रीम भी उनको बताइए। मैं इस कंपनी के साथ में ये करने वाला हूं, आप किस लिए आए हैं, आपको क्या लगता है कि आपका ये ड्रीम आपको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं? डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू। आप उसको हेल्प करने वाले हैं। फिर आप उसको बिजनेस को इंट्रोड्यूस कीजिए और उसके ड्रीम्स को बताइए कि भी मैं आपके साथ में जुड़ता हूं, मैं आपके साथ में काम करूंगा, आपके ड्रीम्स को मैं पूरा करूंगा, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा।
प्रेजेंटेशन करते समय आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करनी है, आपको विजन मिशन समझाना है, मैनेजमेंट कौन है, कैसी कंपनी रन कर रही है, अर्निंग पोटेंशियल्स क्या क्या है, और उनको ये बताइए कि भाई अगर आप ड्रीम रखते हैं, अगर आप सपना रखते हैं, देखते हैं, आप उस सपने के साथ में अगर एक्शन लेते हैं तो 100% आपको सक्सेस मिलने वाला है। 100% आपको सक्सेस मिलेगा। और लास्ट जो सिक्स्थ वाला स्टेप जो है फॉलोअप का, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंटेशन दे के उसको छोड़ नहीं देना है। अगले 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर आपको उसको फॉलोअप करना है, बिल्कुल भी उसको डिले नहीं करना है, क्योंकि 2 दिन के बाद में आपने जो उनको जो भी बताया है वो उसके दिमाग से उतर जाएगा और आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा। यह क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट मायने रखता है। हम लोग सिर्फ प्रेजेंटेशन देके कुछ नहीं होता, उसको फॉलोअप इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे वो बंदा आपके हाथ से निकल जाएगा। स्टेप नंबर 7, स्ट्रैटेजाइज विथ लीडर्स। कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, अपने लीडर्स के साथ में बैठिए, उनके साथ में प्लान कीजिए, उनको उनको अपना गोल बताइए कि मुझे इस महीने में 10 लोगों को ज्वाइन करना है या 50 लोगों को ज्वाइन करना है, मेरी टीम इतनी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। वो आपको कंसल्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। एंड स्टेप नंबर 8, डुप्लीकेट कीजिए। डुप्लीकेट, आई वॉन्ट अ पर्सन लाइक माई सेल्फ, ये मेरा टारगेट है, तो आप भी अपने आप को उतना मजबूत बनाइए। आई वॉन्ट अ पर्सन लाइक माई सेल्फ, मुझे अपने जैसा बंदा चाहिए, अपने जैसा केपेबल बंदा चाहिए, ये सोच के चलिए, तभी आपका डुप्लीकेशन हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसको सिखाना चाहिए, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आप खुद सीखे रहेंगे। मैं हमेशा ये फॉर्मूला का यूज करता हूं, TSTD फॉर्मूला। TSTD मतलब टी फॉर टेल होता है, उनको बताइए कि इस तरह से होता है। उसके बाद में शो कीजिए, लाइव डेमो के ऊपर उनको कीजिए, उनको दिखाइए, जूम मीटिंग के उसको कनेक्ट कीजिए, उनको दिखाइए कि ऐसे 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 करते हैं। अब फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या बोलते हैं, चलो अभी आप ट्राई करके देखो, आप देखो, रजिस्टर करके देखो। और जब उसको आता है तब उसको बोलते ठीक है भैया, यू आर रेडी नाउ, आप खुद करना शुरू कर दो। सो दिस इज द फॉर्मूला, आई एम बीइंग यूजिंग इट। और इसीलिए मेरे पास काफी समय होता है, मैं बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड कर सकता हूँ। दिस इज वेरी वंडरफुल। ये फॉर्मूला का आप इस्तेमाल कीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। थिंक एज अ मैनेजर, नॉट एज अ वर्कर। मजदूर मत बनिए, ऑफिसर बनिए, मैनेजर बनिए। सो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो जितना बड़ा नेटवर्क आपका होगा उतना नेटवर्थ आपका होने वाला है, माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज द कंपनी फॉर यू, दिस इज द कंपनी फॉर ऑल ऑफ अस, माय डियर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच। आज मुझे यहाँ पर फिर से मौका मिला, एंड ओवर टू